ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां श्लोक संख्या 17। सहस्त्रयुग पर्यन्तम् अहयत ब्रह्मणः विदु रात्रिं युगः सहस्त्रं तां ते अहरात्र विदा जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है और ऊपर से लेकर नीचे के तक के सारे लोगों में दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कॉमन समस्या है, लेकिन भगवान का धाम एक ऐसी जगह है जो कि नित्य है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जहाँ पर व्यक्ति एक बार जाता है तो वापस नहीं आता। भगवान थोड़ा और इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कई बार हम समझ लेते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। हमने सुना है कि देवता तो अमर हैं, देवताओं ने तो अमृत का पान किया है इसलिए अमर है। अमृत का पान पीने से कोई भी संसार में व्यक्ति अमर नहीं होता है। हाँ, अमृत एक ऐसा द्रव्य है जो कि उसको रोग मुक्त कर देता है, उसकी आयु बहुत बढ़ा देता है, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसा जीव भी कभी अमर नहीं था। तो कोई जातक से ही ध्रुव मृत्यु, हम सुनते हैं कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसका मृत्यु ध्रुव है, कोई व्यक्ति उसकी मृत्यु को समाप्त टाल नहीं सकता। तो ये एक ध्रुव है और इसमें बड़ा अच्छा चर्चाएं आती हैं। हम सुनते हैं यहाँ पर भगवान ने इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ब्रह्मा जी की आयु का, कि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी की भी आयु है। अगर हम संसार में अपने आसपास देखें तो बहुत सारे जीव हमारे आसपास रहते हैं। आप जानते हैं कई सारे मच्छर जो है एक दिन ही जिंदा रहते हैं। कुछ ऐसी मक्खियाँ भी हैं जो उनकी आयु जो है केवल 24 घंटे के लगभग है। कई मच्छर तो सवेरे पैदा होते हैं, शाम तक मर जाते हैं। कितने सारे पतंगे कीट पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनकी आयु 24 घंटे के लगभग रहती होगी। उसके बाद कितने ऐसे लोग हैं जिनकी आयु जो है कुछ महीने की आयु हो जाती है उनकी, सम टाइम लिटिल मोर देन 1 महीना या समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आयु, जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ चिड़ियां हैं जो कि 2 साल 3 साल 4 साल तक जीवित रहती हैं मैक्सिमम। आप देखते हैं कि घरों में लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते की आयु के 12 साल के लगभग कुत्ते की आयु होती है। तो इन सब की जब हम आयु देखते हैं तो हमें लगता है कि ह्यूमन की, एक मनुष्य की आयु बहुत बड़ी है ना। एक मनुष्य की आयु 80 साल तक मानते हैं, वैसे तो ऑफिशियली आयु क्या है 100 साल की है। हम देखते हैं 80 साल की आयु एक मनुष्य की है और हमें कई बार इसलिए लगता है कि मनुष्य की आयु तो बहुत लंबी है। जब हम इन कीड़ों को, मकोड़ों को, इन कुत्ते को, इन चीज़ों को देखते हैं तो लगता है कि मनुष्य की आयु कितनी लंबी है। इसलिए कई बार हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी तो हाँ बहुत समय पड़ा है, अभी तो जीवन कितना लंबा है। लेकिन यदि आप सब लोग, हम लोग अपने पूरा पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़ा हैरानी सी होती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी एक लाइटनिंग की तरह, जैसे बिजली जैसे कड़कती है एकदम से, उसी की तरह हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई। हाँ, बहुत एकदम से अगर हम सब देखें तो पता नहीं कैसे हमारा मोस्टली जो इसको सुन रहे होंगे इस वक्त, उनमें से मोस्टली लोगों का प्राइम टाइम जा चुका है जीवन का। जैसे हम कहते हैं ना, पहले 20 साल तो मोस्टली जा चुके, वही लोग अक्सर, काफ़ी कम लोग हैं जो कम उम्र में सुनना शुरू करते हैं। तो हम सब की लाइफ ऐसे निकल गई जैसे कि बिजली कड़कती है। हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज ने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया श्रीमद् भागवतम में मनुष्य की आयु का। तो वो बताते हैं कि हमारी आयु में, अगर हम अपनी आयु को 100 साल का मान लें तो आप सोच लीजिए 33 साल लगभग सोने में चले जाते हैं। सोचिए 33 साल सोने में हमारे जाते हैं। जिसके 33 नहीं जाते होंगे उसके 25 चले जाते होंगे। इतने साल आप केवल सोते हैं। हम कहते हैं कि मनुष्य की योनि कितनी महत्वपूर्ण है, और उसमें भी हम इतना मेजर पार्ट उसको सोने में निकाल देते हैं। और उसके बाद में आगे उन्होंने बहुत सारा ऐसा एनालिसिस किया कि उसके अलावा हम दिन में खाना पीना, टॉयलेट जाना, इसमें लगभग 10% समय, लगभग 1-1.5-2 घंटा हम इसमें लगाई देते हैं खाने पीने में और टॉयलेट वगैरह में। बड़ा नॉर्मल सा है। तो 10%, यानी कि 100 साल का 10% माने तो 10 साल हम केवल यही करते हैं, केवल यही। ये मिनिमम है, ध्यान रखिए
जो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, जो लोग, उसके लिए तो बात ही मत कीजिए, उसमें तो उनका बहुत बड़ा समय चला जाता है। तो मिनिमम क्या है, जो फटाफट खा पी के निपट लेता है उसका भी 1-2 घंटा तो इसमें जाता ही है, खाने पीने और टॉयलेट्स में। तो कितना बड़ा समय है, 10 साल 8 साल केवल इसी में निकल जाता है। उसके बाद हम लोग, हमारी जो गृहिणियाँ हैं वो घर में काम करती हैं, और प्रभु जी लोग ऑफिस में काम करते हैं, कम से कम 8 घंटा, कम से कम। उसमें आने जाने का टाइम, ओवर टाइम जोड़ेंगे तो उसको तो भूल जाइए। कम से कम 8 घंटा अगर हम मान के चलें तो 33 साल ये भी चले गए। हाँ, तो 33 और 33 66 साल हमारे इसमें गए थे, और टॉयलेट वगैरह में, खाने पीने में हमारे 10 साल गए थे। तो 76 ईयर्स अभी हमने कुछ भी नहीं किया है वास्तव में, हाँ, जो जीवन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे एनालिसिस और किए कि आदमी जब बच्चा होता है तो पहले 5 से 10 साल तक तो उसको कुछ होश ही नहीं होती है ना। तो वो साल निकाल दिए तो 86 हो जाता है। उसके बाद ऐसी अब बहुत सारा एनालिसिस है, आदमी उसके बाद पढ़ाई में एकदम एंग्रॉस हो जाता है 20 साल तक, या अगले 10 साल तक, या अगले 15 साल तक पढ़ाई में चला जाता है। उसके बाद में शादी होती है, मतलब अगर देखेंगे, और आखिर के जो 60 साल के ऊपर की उम्र या 70 साल की उम्र तो वैसे ही निकाल दीजिए। 70 साल के ऊपर तो आदमी कुछ करने लायक ही नहीं रहता है। तो 30 साल अगर वो निकाल दें तो ऐसी ख़त्म हो जाती है लाइफ। तो इस प्रकार से पूरी ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाती है, जस्ट लाइक जो लाइटनिंग की तरह, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। इस तरीके से हमारी लाइफ पूरी चली जाती है, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो बहुत समय है, शुद्धता अभी आगे ले आएंगे, इतनी कड़ी भक्ति क्यों करनी है, कर लेंगे, आगे कर लेंगे, समय बहुत है। और दिखते दिखते हम लोग, कई लोगों के अंतिम संस्कार में जाते हैं। हम लोग कितने अंतिम संस्कार हमने अटेंड किए होंगे अपने परिवार में, और एक दिन हमारा भी अंतिम संस्कार इस तरह से हो रहा होगा, इसी कारण से, क्योंकि हम लोग बहुत रिलैक्स ज़िंदगी बिताई, यही सोच के कि अभी समय है। और ये सब तो हम तब बता रहे हैं जब आप इतने साल जियो। यदि आप अचानक से हम मर जाते हैं किसी कारण से, तब तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये तो ये है कि यदि आप इतने वर्ष जीते हैं तो भी आपके जीवन में समय नहीं है। एक कथा आती है लोमस ऋषि की। लोमस ऋषि बताते हैं कि ब्रह्मा जी की भगवान ने आयु बताई। हाँ, तो ब्रह्मा जी की आयु को अगर पहले हम डिस्कस करें, फिर लोमस ऋषि कहानी बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ब्रह्मा जी की आयु भगवान बता रहे हैं कि 1000 युग जब ख़त्म होते हैं, तब मनुष्य गणना के अनुसार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि है। यानी कि 2000 युग जब बीते हैं तब ब्रह्मा जी का दिन रात 24 घंटा होता है। 1000 युग का मतलब यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद बहुत क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे युग कौन से हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो बता रहे हैं कि एक सारे इन युगों की एक लाइफ अपना अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। जैसे कलयुग का 4,32,000 है, कलयुग के ऊपर हम जाते हैं द्वापर में तो 8,64,000, फिर 12,96,000, और फिर इस प्रकार से ये 4,20,000 उसमें ऐड करते जाइए तो 17,28,000। इस प्रकार से ये चारों युग हैं। हाँ, ये 4 युग, इतना 4,32,000 साल केवल कलयुग में है, जिसमें कि बताते हैं कि अभी 5,000 साल बीते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि किसी ने भविष्यवाणी करी है, बस परसों जो है संसार समाप्त हो जाएगा। शास्त्रों के साथ अभी समाप्त नहीं होगा, अभी बहुत समय है। 4,32,000 माइनस 5,000, बहुत लंबा समय अभी बाकी है, जिसमें कि क्या कैसी कैसी स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। तो ये सारे सालों को हम ऐड करेंगे तो मोर देन 40 लाख साल आते हैं। इतने सालों में ब्रह्मा जी का केवल दिन होता है, और उतने ही सालों में रात्रि होती है। यानी कि 80-90 लाख साल में ब्रह्मा जी का 24 घंटे होते हैं। इतने में हमारे 80-90 लाख साल भी जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने जन्म हम इतने दिनों में ले लेंगे, कितने जन्म ले लेंगे, आप सोच लीजिए। अब अगर 90 लाख को 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 90,000। यानी कि 90,000 अगर आप 100 साल की ज़िंदगी जिएंगे तो 90,000 बार हम जन्म लेंगे, तब जाके ब्रह्मा जी का 24 घंटे होगा। और सोच सकते हैं इतनी बड़ी, और ये तो केवल एक दिन है, 24 घंटे है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 से तो हो जाएगा पूरे साल, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से तो ब्रह्मा जी के 100 साल की उम्र आएगी। इतनी है ब्रह्मा जी की आयु। यानी कि ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी बताते हैं कि अभी अपने दूसरे चरण में है, यानी कि वो 50 क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अब सोच लीजिए ब्रह्मा जी की आयु भी 50 साल बीत चुकी है। कैसे आदमी की आयु बीत जाती है। इसी से पता चलता है कि
हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत 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 कम है वास्तव में। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो अब कर। यदि हमारा मन कहता है कि जब कर लेंगे, दिन भर पूरा ही तो दिन पड़ा है, तो हमें अपने आप को बोलना चाहिए नहीं, हम भगवान के नामों का जप जो है सबसे पहला काम करेंगे अपना दिन की शुरुआत में। भगवान के कामों को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि मैंने अनंत जीवन बिता दिए हैं, पता नहीं कितने हजारों करोड़ों साल बार जन्म ले लिया है और जन्म लेके मरता जा रहा हूँ इसी साइकिल में जो भगवान बता रहे हैं। ऊपर से नीचे के लोगों में घूमता जा रहा हूँ, बार बार पैदा आ रहा हूँ। एक बार ज़रा भगवान की तरफ मैं मुंह मोड़ लेता हूँ और इस संसार से निकल जाता हूँ। तो लोमस ऋषि की हम कहानी बता रहे थे। तो लोमस ऋषि का बताते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु आपने सुन लिया अभी। प्रभुपाद यह गणना बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के 100 वर्षों की गणना के अनुसार पृथ्वी के, आई कांट काउंट दिस, कितने खरब कितने अरब होंगे, नील खील, आप अपने आप ही उसको पढ़ लीजिएगा भगवद गीता में कितना ये बनता है। तो इतनी आयु ब्रह्मा जी की है। बताते हैं कि लोमस ऋषि की आयु थी, उनका शरीर में से, उनके बालों के सर में से एक बाल गिरता था। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता था, ऐसा कुछ इस प्रकार से। अब सर में कितने बाल होते हैं? 100 बाल तो नहीं होते, सर में अनंत बाल होते हैं। अब इस ब्रह्मा जी की आयु से भी बड़ी आयु, बहुत बड़ी आयु बताते हैं लोमस ऋषि की। और वो उनकी वो इस प्रकार से संसार में भ्रमण करते रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे, प्रचार करते रहते थे। उनके कई सारे शिष्य भी थे। तो उनके शिष्य उनको अक्सर बोलते थे कि हे मुनिवर, क्यों नहीं आप कोई कुटिया बनाते हैं जहाँ पर आप ध्यान लगा सकें, बैठ सके, भक्ति के लिए ही कुटिया बना लीजिए। तो लोमस ऋषि कहते थे कि टाइम इज़ वेरी लेस, कौन समय बर्बाद करेगा कुटिया बनाने में, इतने समय में कुटिया बनाएंगे कितने ज़िंदगी का समय निकल जाएगा इसके अंदर। बड़ी हैरानी की बात है ये सोच के हम लोगों के लिए, जबकि हमारी आयु केवल 100 साल है, जो कि आप जानते हैं कि 100 साल भी नहीं है। उसमें भी हम कितने रिलैक्स रहते हैं। और ये संत महात्मा जिनकी आयु करोड़ों अरबों खील नील वर्ष है, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, भक्ति करने में ही सारा समय बिताना है, इधर उधर कामों में नहीं बिताना है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। तो ध्रुव महाराज का एक एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज ने एक बहुत बड़ा एनालिसिस किया, हमने डिस्कस किया। लोमस ऋषि हमने डिस्कस किया। तो इससे समझ में आता है कि इस संसार में तो हमारी कितनी भी लंबी आयु हो जाए, वो एकदम से आयु बीत जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यदि हमें वास्तविकता में जन्म और मृत्यु से हटना है और उस इटर्नल संसार में जाना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें भेड़ चाल को समाप्त करना पड़ेगा। बहुत हो गया ये कि सारे लोग तो यही करते हैं, मैं भी क्यों ना यही करूं। सारे लोग यही तो करते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश करते हैं, कुछ अच्छे नंबर लाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, कुछ बनते हैं। सारे लोग तो ये करते हैं। फिर शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे कर लेते हैं, फिर नोट कमाते हैं, फिर घर लेते हैं लोन पे, फिर कार खरीदते हैं, प्रॉपर्टी, और फिर मर जाते हैं। क्या हम ऐसे ही जानवरों की तरह ज़िंदगी बताएंगे, या सोचेंगे कि हमारे जीवन का कुछ मूल्य भी है, या ऐसे ही जानवरों की तरह जीना है, परिवार को चलाना है और मर जाना है? ये इससे बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। भगवान का ये बताने का बहुत बड़ा लॉजिक भी यही है कि ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी को भी मृत्यु आती है, और ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। ये इतनी बड़ी, ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी उम्र भी ऐसे बीत जाती है, तो हम लोगों की बात क्या करें। इसलिए हमें आज ही जगना चाहिए, और आज से ही अपने जपों के प्रति सीरियस होना चाहिए, हरिनाम के प्रति अपने माला बढ़ानी चाहिए। जो भी भक्ति में कमी आए उसको आज ही दूर करना चाहिए, कल के लिए नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।